हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जो अभी आप पेपर दे करके आए हैं, यानी कि कक्षा 10 का विषय हिंदी है, आप लोगों का कोड है 800HHA है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ यानी कि आप लोग के क्वेश्चन बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोग इसको देख लीजिए, यानी कि कितने नंबर आप सही करके आए हैं। आशा करते हैं आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा और आप लोग देख लीजिए तुरंत कि कितना नंबर आप लोग का सही गया है। अब जब आप लोग इसका आंसर बता देंगे तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बताइएगा, सर हमारा इतना नंबर कंप्लीट हो गया है और बताइएगा इतना नंबर आ सकता है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं पेपर आसान था और आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं संपूर्ण हल के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं खंड आ, यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, यानी कि शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है हमें ये बताना है। तो देखो बाबू, शुक्ल युग के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये छायावादी युग के लेखक हैं, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया पूस की रात कहानी के लेखक है, यानी कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा चलिए देख लेते हैं बिना देरी के। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिंदूर की होली के लेखक है, यानी कि सिंदूर की होली के लेखक नाटककार कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हो जाएंगे, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक है, यानी कि यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राहुल सत्यानंद हो जाएंगे, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक है, यानी कि माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 6 वाला क्या दिया गया है कि रीत काल के अलंकृत किस विद्वान ने किया था? तो मिश्र बंधुओं ने किया था, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत रीतकालीन कवि के देव नहीं है? तो रस विलास जो है यही नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया भारतेंद्र युग की विशेषता, यानी कि प्राकृतिक नहीं है, यानी कि क्या नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध जो नहीं है यही नहीं है, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ हिरानंद वत्यासे, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला जो दिया गया है कि राम की शक्ति पूजा किसने रचना की, यानी कि जो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है हमें ये बताना है। तो इसका जो 10 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 11 वाला दिया गया है हाथी जैसी देह गेंडे जैसी चाल और तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूज जैसी गाल, इस पंक्तियां में कौन सा रस है? तो बाबू ये हाथ रस है। इसमें देख लिया हम पढ़ रहे हैं तो हंसी की भावना उत्पन्न हो रही है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 12 वाला जो दिया गया, यानी कि 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा, उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि 12 का जो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, देखिए 13 वाला क्वेश्चन दिया गया कि जो सुमिरत सिर होए गणनायक करियो बदन अकरियो अनुग्रह सोए बुद्धि रसि शुभ गुण सदन, उपयुक्त में कौन सा छंद है, यानी कि कौन सा छंद हमें ये बताना। तो इसमें छोटा छंद है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो अनुदान जो हो जाएगा या अनुवाद जो हो जाएगा यही हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, तो इसमें कौन सा समास है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का जो सही आंसर हो जाएगा बहुवीर्य समास है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और फिर 16 वाला क्वेश्चन दिया गया बादल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं हमें ये बताना है। तो बादल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या नहीं होता है? जो जलज होता है यही नहीं होता, जलज जो होता है यही नहीं होता, यानी कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि युष्मद, यानी कि तुम सर्वनाम के कृत्य, यानी कि तृतीय एक वचन है तो त्यो हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया आधी आई और हम घर भागने लगे और रचना के आधार पर इस वाक्य में है, यानी कि इस वाक्य में कौन है? तो आधी आई और हम घर भागने लगे, तो इसमें कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया था, यानी कि इसका वाक्य का वाच्य है, यानी कि इस वाक्य का वाच्य क्या होगा मैं ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का भाववाच्य, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 20 वाला जो दिया गया वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, यानी कि इसका कौन सा परिचय है? तो इसमें क्रिया विशेषण है। बाबू 20 MCQ आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होगा और कमेंट जरूर कर दीजिए कि कितना नंबर आप लोग MCQ में करके आए। और आगे भी देख लो क्या दिया गया, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ जिसमें वर्णात्मक प्रश्न दिए गए। इसमें 21 वाला देखो
जो बताए थे आप लोग का वही आया, सेम वही आया। देखो गद्यांश का क्वेश्चन दिया गया, 6 नंबर का क्वेश्चन है, कुशन का जवाब सबसे भयानक होता है या केवल नित, यानी कि मित्रता चैप्टर से लिया गया। तो संदर्भ वाला तो आप लोग मित्रता लिख देंगे। रेखांकित अंश का व्याख्या भी, कुशन की तुलना किससे की गई ये वाला भी बता दिए गए। और अथवा देखिए करके क्या आएगा, ईसा की बड़ी बेटी यानी कि ईसा चुना गई, मेरे मन से यही वाला चैप्टर से आया था और ये वाला भी आप लोग करके आए होंगे आप लोग। चलिए आगे भी बताते हैं कौन कौन से कहाँ से आया था। देखिए आगे जो आया था क्या आया था, उदो जहूँ तुम ही हम जाने, ये वाला देखिए आप लोगों का कहाँ से आया था जानते हैं, ये कहाँ से पद से आया था, कहाँ से पद से आया था। तो ये वाला भी संदर्भ आप लोग लिख लिए होंगे, हमें विश्वास है। और फिर अथवा वाला देखिए चाह नहीं सुब्रत, तो ये वाला भी आप लोग कर लिए होंगे, इसमें से अथवा करके दिया गया था तो एक को करना था, यानी कि ये पुष्प वाला से लिया गया था। ठीक, तो और अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, वड़ा रसी, यानी कि वड़ा रसी चैप्टर से आप लोग का संस्कृत वाला लिया गया था। देखो वड़ा रसी वाला के प्राचीन कालादेश 5 नंबर का दिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया है और अथवा करके ये वाला दिया गया था कि ये वाला आप लोग का दिया गया। तो एक किसी एक को करना तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर पद्यांश वाला देखिए क्या क्या आया था, ये आप लोग का पद्यांश ये वाला आया था और एक ये वाला था, यानी कि 5-5 नंबर का आप लोग का ये पद्यांश था। तो किसी एक को करना तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए खंड काव्य भी क्या आया था, खंड काव्य भी देखिए आप लोग का जो जनपद में होगा तो 3 नंबर वही आ गया आप लोग का कंप्लीट होगा, ये वाला 3 नंबर भी कंप्लीट होगा। मृत्युदूत था, ज्योति जवाहर था, अग्र पूजा था, मेवाड़ मुकुट था, जय सुभाष था, करमवीर भरत था, तुमुल था और मृत्यु भूमि कर्ण था। ये सभी आप लोग को जो जनपद के वाइज होगा उसको करना होगा। देखिए बाबू जो जीवन परिचय बताए थे और रचनाएं जो बताए थे वही आप लोग का सेम आया था। देखिए बाबू हम कहे थे ना, आप लोग अगर लाइव वाला वीडियो हमारा देखे होंगे या रिकॉर्डेड वीडियो देखे होंगे, उसमें बताए थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर वो क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद का भी होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला आप लिख करके आए होंगे। 5 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो गया होगा। और फिर अगला क्वेश्चन दिए गए, किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है, यानी कि किसी एक कवि का। देखिए इसमें आप लोग का बिहारी लाल भी दिए गए, मैथिली शरण गुप्त जी और सुविधा महा, देखिए सूरदास जी भी दिए गए। बताए थे ना सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास का याद कर लीजिएगा, तो सूरदास वाला आशा करते हैं आप लोग भी लिखे होंगे। ठीक, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कथा से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और इसके लिए 2 नंबर दिया गया। तो आप लोग कोई एक लिख दीजिएगा, 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये आप लोग का बताए थे ना जो मॉडल पेपर सोल्व कराए थे कि ये आप लोग का न्यू बढ़ जाएगा, यानी कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय हिंदी के पुस्तकालयों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव यानी कि कमी होने के कारण इन्हें मानने पर अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य पर यह लिखना है, पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी आप लोग लिखना है। तो ये वाला भी आप लोग करके आए होंगे, अगर नहीं करके आए होंगे तो बना के भी करे होंगे तो नंबर मिलेगा आपको। ठीक, फिर देखिए चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर एका देशभक्ता चा आसित, ये वाला भी 1 नंबर कंप्लीट होगा। फिर वो वीर केन पूछते, वीर बीरनर पूछते, 2 नंबर कंप्लीट हुआ। जो आप लोगों को बताए थे वही आप लोग का आ गया बाबू, आप लोग का 2 नंबर का यहाँ से भी कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक का विषय पर निबंध लिखना है। निबंध देखिए वही आया था जो बताए थे। देखिए कहते ना कि यानी कि जल समस्या पर भी याद कर लीजिएगा, ये जल समस्या वाला ही, जल है तो कल है ये वाला है, और मेरे सपनों का भारत ये वाला है, और सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा ये वाला है, सांप्रदायिकता एवं अभिशाप ये वाला भी है, और जीवन में कंप्यूटर का महत्व ये वाला आप लोग को दिया गया। 7 नंबर इसके लिए दिया गया। तो ये आप लोग बना के लिखेंगे तो इसमें 5-6 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक, यही आप लोग का पेपर था। आशा करते हैं आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी इस आंसर की को देख सकें और संतुष्टि मिल सके। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना नंबर आप लोग आ जाएगा हिंदी में और कितना नंबर करके आए हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।